Hello dear students. Today we discussed about the tribal revolts of the Chota Nagpur. So the strongest resistance to British policies came from the Adivasi communities of the Chota Nagpur region of Jharkhand. अब यहाँ पर जो ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट जो आदिवासी जो कम्युनिटी है उसमें जो छोटा नागपुर का एरिया है वहाँ पर जो स्पेशली जो रीजन आपके झारखंड है वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट यानी एक जो स्ट्रॉन्ग जो रिवॉल्ट हुआ विद्रोह हुआ वो आपके झारखंड रीजन है वहाँ पर, जिसमें आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स वेयर कॉन्सेंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रांची, सिंहभूम एंड संथाल परगना. द मेजर ट्राइब्स where the Santhals, the Mundas, the Kols and the Oraons together they made up 4/5 of the tribal population in the region. मीन्स यहाँ पर अब जो इस जो झारखंड रीजन की बात किया गया है तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो रांची है, सिंहभूम है आपके और जो संथाल परगना है वहाँ पर जो कुछ जो ट्राइबल्स थे जिसमें मेजर जो ट्राइबल इस एरिया में रहने वाले जो थे ट्राइब्स थे उसमें आपके जो संथाल की बात किया गया, देन आपका मुंडाज, देन कोल्स और ओराव. ये जो ट्राइबल जो ग्रुप्स के हैं वो आपस में मिलकर 4/5 ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन द रीजन, यानी 4/5 जो पार्ट है इस एरिया में इन्हीं का पॉपुलेशन था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द कोल रिबेलियन. जो कोल जो ट्राइब्स थे उनके द्वारा जो रिबेलियन किया गया उसमें इन 1820 the Raja of Singhbhum acknowledged the supremacy of the British. The restless Kol tribes, however, resisted the agreement and broke into a rebellion in 1831-1832. They were joined the Munda tribes. तो आपके जो क्या हुआ कि 1820 में जो राजा जो सिंहभूम के थे उसने जो ब्रिटिश जो सुपरमेसी है ब्रिटिश के साथ समझौता कर लिया और उसके अंडर कंट्रोल में चले गए. बट जो बाकी जो कोल जो ट्राइब्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, इस एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट थे और फाइनली उसने 1831-32 में जो ये जो एग्रीमेंट है उसको ब्रोक कर दिया, उसको तोड़ दिया और वो जो मुंडा ट्राइब्स है उनके साथ उनके विद्रोह में शामिल हो गए. The immediate of the coal uprising was the operation of the local tribes by the non-Adivasi ठेकेदार्स, contractors और farmers of rented land. यानी जैसे ही आपके जो ये जो एग्रीमेंट तोड़े उन्हें आपके जो किनके साथ मुंडास ट्राइब के साथ इनका टाई अप हो गया तो इमीडिएट जो क्या हुआ कारण क्या है तो अपराइजिंग का, तो जो लोकल जो ट्राइब्स थे उन पर जो उनके साथ जो भेदभाव उनका जो शोषण किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था. जो बाहर से जो नॉन आदिवासी आए थे जो ठेकेदार जिसको कहते थे, जो उनके जो ज़मीन है ब्रिटिश की ज़मीन है वहाँ पर जो ले लिए रेंट्स में लिए थे जिसको ज़मींदार कहा जाता था, और जो लोकल जो आदिवासी थे उनको प्रेशराइज कर रहे थे. इन्हीं के कारण से ये लोग ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए, वो ज़्यादा एंग्री हो गए. देन द कोल्स, द मुंडास एंड द ओरांस ज्वाइंड एंड बर्न द हाउस ऑफ मैनी दिकूज आउटसाइडर लैंडलॉर्ड्स. यानी ये जो तीनों एक साथ हो गए, कौन कौन आपके कोल्स, मुंडास एंड ओरांस, ये आपस में ज्वाइंट हो गए और इसने बहुत सारे जो दिकूज है आउटसाइडर बाहर से जो आए हुए थे उनके जो लैंड्स हैं उनके जो हाउसेज हैं उसको आग लगा दिए, जला दिए. देन और बहुत सारे जो एंड किल्ड ऑफ मैनी ऑफ देम. द ब्रिटिश सप्रेस द रिबेलियन विद ग्रेट एफर्ट. द रजिस्टर ऑफ ऑल ट्राइब्स लैंड वाज कंप्लीटेड इन 1862. इट वाज इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स रेदर देन द आदिवासीज. यानी ब्रिटिश को ये जो रिबेलियन है उसको शांत कराने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स यानी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा, बहुत सारे उनको सैनिक लगाने पड़े और फाइनली ये जो रिबेलियन है वो क्या हो गया, कुछ समय के लिए शांत कर दिया गया. और जो ब्रिटिश के द्वारा जो रजिस्टर बनाया गया था
ट्राइबल जो लैंड का जो रजिस्ट्री किया जा रहा था वो 1862 में कंप्लीट हो गया, और वो ज़्यादा फेवर आपके जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो आउटसाइडर थे, उनके फेवर में था। आदिवासी को इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैप, जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स बिफोर 1857, यानी ये जो 1857 से पहले जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए थे, जिसमें आपके जो गोंड, मुंडा, संथाल, कोंडास, खासीस, देन आपके कोलिस और भील्स, तो ये जो ट्राइबल जो रिवॉल्ट वो बिफोर 1857 का है, यानी 1857 से पहले डिफरेंट जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा रिवॉल्ट्स किया गया। देन ये तो कोल्स का हुआ। देन आपके जो नेक्स्ट जो थे आपके संथाल्स। सो द संथाल्स ऑक्यूपाइड लार्ज एरिया ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड when the Permanent Settlement Act was passed in 1793 they found that the land was no longer there। यानी आपके जो संथाल से तो वो झारखंड का जो एरिया है वहाँ पर इनका ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, यानी ये ज़्यादा लोग वही झारखंड के एरिया में रहते थे। 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस एक्ट जो पास आउट किया गया, उससे ये हुआ कि जो इनके पास जो इनकी खुद की जो ज़मीन थी, जो कम्युनिटी जो लैंड थे, अब जो इनके पास नहीं रहे, वो आउटसाइडर के पास चले गए, ब्रिटिश अपने अंडर कंट्रोल में ले लिए। सो इट वाज नाउ ओन्ड बाय द ब्रिटिश हु गेव इट टू द संथाल्स टू कल्टिवेट फॉर विच द संथाल हैड टू पे द ब्रिटिश रेवेन्यू। यानी जो पहले ज़मीन आदिवासी के जो संथाल जो ट्राइब्स थे उनके थे, उसको ब्रिटिश अपने पास कर लिए। देन उसी को फिर जो कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए हाई रेवेन्यू पर ये जो ट्राइब्स थे, जो ट्राइबल थे, उनको फिर से वापस दिया जाता था। उनके एवज में उस ज़मीन पर उनको खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के एवज में उनको हाई जो रेवेन्यू हैं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको पैसा है या फिर जो भी प्रोडक्शन है वो पे करना पड़ता था। देन देयर पोजीशन was made by worse by the activities of the money lenders and the traders who captured large areas of the Santhal land, cheating non-payment of loans as the reasons। यानी अब जो ये जो सिचुएशन है वो और बहुत ज़्यादा वर्स और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि जो मनी लैंडर्स थे या फिर जो आउटसाइडर जो आपके जो बाहर से जो आए जो ट्रेडर्स थे, वो इनके ज़मीन को हड़प लेते थे। क्यों? क्योंकि ये जो लोन लेते थे रेवेन्यू पटाने के लिए, उसको ये पे नहीं कर पाते थे, तो इनको अपने ज़मीन से छीन लिया जाता था, इनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था इनको, और उनको प्रताड़ित किया जाता था। देन आता अब नेक्स्ट आता है कि आपकी मिशनरी एक्टिविटीज़ वाज अनदर कॉज ऑफ डिसकॉन्टेंट इन द 1718s। Tilka Manjhi led a revolt of the Santhals which was soon repressed by the British। यानी जो मिशनरी जो एक्टिविटीज़, जैसे आपके जो ट्राइबल्स हैं उनको जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो वो एक रीज़न था जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपके जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो आपके ब्रिटिश और जो आउटसाइडर हैं उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, उनसे ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। सो तिलका मांझी है, उसके लीडरशिप में 1780s में एक जो रिवॉल्ट किया गया, जिसको कुछ समय बाद ब्रिटिश के द्वारा उसको रिफ्रेश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश वो ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, मॉडर्न आपके वेपन थे, बट आपके ट्राइबल्स के पास तीर धनुष जो भी उसके जो लोकल जो हथियार होते थे उसी का यूज़ करते थे। तो ये आपका जो संथाल rebellion। Then finally in 1855 the Santhal rose in a many major rebellion। It was led by four brothers सिद्धू, चंद, कान्हू एंड भैरव। यानी आपके 1855 में फिर से जो संथाल है उसने रिवॉल्ट किया, और उसमें जो फोर जो ब्रदर थे, जिसमें सिद्धू थे, चैन थे, आपके कान्हू थे, और जो भैरव है वो ये जो 1855 का जो रिवॉल्ट है उसको लीड कर रहे थे।
द संथाल अटैक एंड किल्ड मनी लैंडर्स, ट्रेडर, पुलिस एंड एजेंट ऑफ कंपनीज। यानी ये जो है हमला कर दिए, अटैक किए। देन उसने बहुत सारे जो आपके जो मनी लैंडर्स थे, जो ट्रेडर्स व्यापारी जो थे, पुलिस ऑफिसर थे, आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, बहुत सारे लोगों को इनके द्वारा मार दिए गया। और इसने दे रूट टू ट्रेडर्स फ्रॉम भागलपुर टू बीरभूम, यानी आपके इन लोगों ने आपके जो टेरिटरीज है भागलपुर से बीरभूम का जो एरिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। कौन? ये जो 4 ब्रदर जो लीड कर रहे थे, सिद्धू, चंद, कान्हू और भैरव। इसके लीडरशिप में जो संथाल जो ट्राइब के जो लोग थे वो सब इनके साथ में थे। बट आफ्टर द इनिशियल सेटबैक द ब्रिटिश सेट इन द आर्मी, thousands of Santhals were killed and the rebellion was crushed. However, the British government did pass the Santhal Parganas Tennessee Act, which tried to check the exploitations of the Santhals. अब जो कुछ समय बाद जो ब्रिटिश है उसने अपना आर्मी भेज दिया और जो थाउजेंड ऑफ संथाल्स हैं, यानी हज़ारों जो संथाल जो ट्राइबल्स थे, ट्राइब्स थे, वो मारे गए ब्रिटिश के द्वारा। और ये जो रिबेलियन है उसको ब्रिटिश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संथाल परगनास एक्ट, टेनेसी जो एक्ट है वो पास किया गया, जिसमें संथाल के जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उनको चेक किया गया प्रॉपरली। और अब जो संथाल है वो पूरी तरीके से सिमट कर रह गए, उनका पावर है वो ख़त्म हो गया था। तो ये आपका जो था आपका संथाल रिबेलियन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिरसा मुंडा एंड एडा मुंडा रिवॉल्ट्स। सो ओके, थैंक यू।